जिस तरीके से परसों भी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाला गया है और उसका हम हर फोरम पे दिफा करेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया से दरख्वास्त है, ये मुख्तसर से केसेस है, ये मुख्तसर कंस्टिट्यूंसी बड़े मैंडेट पे असरअंदाज है। लिहाजा उनसे हमारी इल्तिमास है कि जितने भी ये 70 केसेस कंस्टिट्यूंसी का हमारा इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने है, इस पे जल्द से जल्द फैसला हो ताकि पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। कोई भी बंदा ये हक नहीं रहता कि जाली मैंडेट के साथ वो हुकूमत में आए। ये बात भी चली कि हमें ऑफ़र किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम इस पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। हमने अदलिया से इसलिए रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 70 जो केसेस है कंस्टिट्यूंसी है उस पे फैसला हो। इसलिए हमने आज खान साहब ने कुछ नाम फाइनल किए जो मैं आपको सुना रहा हूँ वज़ीर आला के लिए। आपको KPK के वज़ीर आला का अनाउंस हुआ है। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में अभी सिर्फ स्पीकर का फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला KPK में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामज़द किया है आकिबुल्लाह साहब को। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामज़द किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामज़द हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके ख़िलाफ़ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है,
चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा चाहे वो ANP है कि एक मुतालिबा हम सब का है, अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट से आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात ख़त्म हो गई। अच्छा, जी मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी की कुछ चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल है स्पोकन मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से एक मिनट मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आई हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट हैं इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हज़ारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज़ जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का ये फ़र्ज़ बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन ज़रूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग
اور دوبارہ 9 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا پرامن رہے گا، اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے. خان صاحب کے بیاف پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا، کیونکہ 80 لگ بھگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے. اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں. لہٰذا بلا خوف و خطر، بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں. ہر پاکستانی اپنے شہر، اپنے دے، اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام ہیں. یہ لوگ جو مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستحکم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی اندھیرا ہے. بنیادی حقوق کی پامالی جو ہے پاکستانیوں کا مقدر بنے گی. لہٰذا میں آن بیہاف آف چیئرمین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ سیچرڈے کو دن 12 بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے. ہر ایک نے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے، ہماری آزادی کی جنگ ہے. اگر مینڈیٹ چوری ہونے دیا جائے، اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے 10 الیکشنوں میں چوری ہوگا، پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی. لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اور واضح کر دیں اگر آپ کے اندر کوئی ایسے عناصر گھستے ہیں جو پتھر اٹھاتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے. لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں، آپ نے تشدد بھی سہنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شہر کے مین چوراہوں میں نکلنا ہے. آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں، ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں. پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہور کے لیے، دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاحت کنڈوں کو سیل کر دیا. کہ آپ کا کمپوزٹ سوال ہے، پر میں اس کے جواب دیتا ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی، ہم تاخیر نہیں کرے. کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جب کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ ایم پی ایز بھی ساتھ موجود ہیں، تو وہ یہ کیسز میں بزی ہے. اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے. اور اگر آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلے کر لیا. آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر ایک حل موجود ہے. کافی تفصیل کے ساتھ میں نے بولا. جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا، دیکھو آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامنیٹ کیے، انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائڈ تھے. ان میں میجارٹی کے نامنیشن فارم ریجیکٹ ہوئے، عدالتوں نے ریسٹور کری. آپ مجھے صرف ایک نام بتائیں کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا، اگر وہ پروونشل اسمبلی میں بھی تھا، وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا، کیا اس پہ 9 مئی کا سمہاؤ کوئی نہ کوئی FIR نہیں ہے؟ اگر اس کے لیے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک کینڈیڈیٹ بھی ایسا نہیں ملے گا. ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے ہیں. یہ نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ ان کے پاس ہے، یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں. دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہے. وہ گنتی بھی بتائی تھی، نمبر بھی بتائے تھے اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے. اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے، لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے.
फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है, एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है, और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है वो आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो TLP के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है, उसके मुताबिक हम जीते हुए। यही तो रीज़न है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नज़र आएंगे। देखो सियासी इस्तेकाम के लिए तो यही, देखो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 2013 और 18 की बात है तो 2013 में हमने कहा था कि 4 हलके खोलो, और 4 हलके उस वक्त नहीं खोल रहे थे। अभी हम कह रहे हैं कि रिज़ल्ट उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से फॉर्म 47 बना है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2018 में और यहाँ के हालात में कितना एक फ़र्क है। 2018 में कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी लीडरशिप अंदर हो और लोग इलेक्शन जीत चुके हो, किसी भी कोई ऐसी पार्टी है जिससे निशान लिया गया हो, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर रहे हैं। मैं कहूँ कुछ देखिए, झूठ पे इस्तेकाम नहीं कायम होता। आप अगर झूठ की बुनियाद पर एक हुकूमत कायम करेंगे तो मुस्तहकम हुकूमत नहीं हो सकती। हाँ। अगर वोटर और आवाम और रियासत का रिश्ता जो है आप उसको तोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप झूठ और फरेब को शामिल कर देते हैं, फिर आप समझते हैं कि इस्तेकाम होगा, मईशत तरक्की करेगी, तो ये खाम ख्याली है। हम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंसाफ दो, जो हक है वो हमें दो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। जो लोगों ने वोट डाला है उसको इज्जत दो, उसको मानो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। झूठ से इस्तेकाम नहीं आता।